Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. आज के वीडियो लेक्चर में हम लेके आए हैं फेडरल बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. टॉपिक है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. तो बढ़ते हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जानिब. पहला एमसीक्यू, इफ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, यानी कि सम ऑफ रूट्स पूछ रहा है. सोल्यूशन कैसे करेंगे? 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. हमने कोफिशिएंट्स निकाले, a की वैल्यू 3 हो जाएगी, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -2. एस फॉर सम क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा होता है. फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए. आपने b की वैल्यू 5 पुट कर दी और a की वैल्यू 3, -5 अपॉन 3 आपका आंसर आ गया. ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, राइट टिक कर दीजिए. एमसीक्यू नंबर 2, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 7x² माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 देन अल्फा बीटा, यानी कि प्रोडक्ट रूट्स पूछ रहा है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिखिए 7x² माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. a की वैल्यू 7 हो गई, b की वैल्यू -1 हो गई, c की वैल्यू 4 हो गई. अब अल्फ़ा बीटा मालूम करेंगे. तो देखिएगा, यहां पे प्रोडक्ट रूट्स अल्फ़ा बीटा c अपॉन a के बराबर होगा. c की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू 7 है. ये आंसर हो गया. अब तीसरा एमसीक्यू से 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा को सिंप्लीफाई करना है. बस आपने जस्ट एलसीएम ले लेना है. यहाँ पे 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, बीटा क्रॉस मिल जाएगा, अल्फ़ा क्रॉस मिल जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा हो जाएगा. नेक्स्ट एमसीक्यूज, हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सिंप्लीफाई करके लिखना है. तो देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. यहाँ पे जो चीज़ मिसिंग है वो मैं ऐड और सेपरेट करूँगा. मैं लिखूँगा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा. ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की शक्ल लिखी हुई है, फॉर्मूले के अंदर बंद कीजिए. a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा. तो ऑप्शन सी से मैच करेंगे, ये राइट टिक कर दीजिएगा इसको. नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5, if alpha beta are the roots of px² plus qx plus r is equal to 0 then sum of the roots क्या होंगे 2 अल्फ़ा प्लस एंड 2 बीटा इज. हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, सोल्यूशन की हेडिंग डाल के हमने इक्वेशन लिखी px² प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0. कोफिशिएंट निकाले, a की वैल्यू p, b की वैल्यू q, c की वैल्यू r. हमें 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा को सम करना है. 2 कॉमन निकालेंगे आप, अल्फ़ा प्लस बीटा बन गया. अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह फॉर्मूला पुट करेंगे माइनस बी अपॉन ए, 2 मल्टीप्लाई बाय. अब माइनस बी अपॉन ए, तो आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो आपने अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि बी की वैल्यू पुट करेंगे और ए की वैल्यू. तो ये माइनस क्यू अपॉन पी हो गया. ये आपका सिंप्लीफाई हो गया. ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है. MCQ number 6th, if alpha beta are the roots of x² minus x plus -1 is equal to 0 then product of the roots of 2 alpha and 2 beta. अब आपने वही काम किया, x² माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. a की वैल्यू 1 निकाली, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला, 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई 2 बीटा, 2 2 4 हो गया, 4 अल्फ़ा बीटा. अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है c अपॉन ए, c की वैल्यू पुट कर दीजिए और a की वैल्यू, तो ये आ जाएगा -4. नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ h की वैल्यू मालूम करें इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपको दी हुई है 3x² प्लस 9 माइनस h इंटू एक्स प्लस 5h इज इक्वल टू 0.
अब इसका सोल्यूशन हम करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने लिखा इक्वेशन 3x² प्लस 9 माइनस 6h h इंटू एक्स प्लस 5h इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू 9 माइनस 6h हो गई, सी की वैल्यू 5h। सम निकालेंगे, सम कंडीशन दी हुई सम इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट रूट्स के बराबर होता है। अब आपने माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला में प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट सी अपॉन ए से ए कैंसिल कर दें, माइनस बी इज इक्वल टू 3c। आपने माइनस से देखा, बी की वैल्यू पुट कर दी 9 माइनस 6h इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सी की वैल्यू 5h। अब आप मल्टीप्लाई करिए, सिम्प्लीफाई करेंगे, माइनस 9 माइनस प्लस 6h इज इक्वल टू 15h। हम आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस 9 ऐसे रखेंगे, प्लस 6h को उधर शिफ्ट करेंगे, माइनस 6h, 15 में से 6 जाएगा 9h, 9 से 9 कैंसिल, h की वैल्यू क्या हुई -1। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px² प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0, देन एवेलुएट करना है बेटा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर को एवेलुएट करना है, px² प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू p निकालें, बी की वैल्यू q और सी की वैल्यू r। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला हो जाएगा, आप वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस क्यू अपॉन पी हो जाएगा। अल्फा बीटा जो है वो सी अपॉन ए के बराबर है, आर ओवर पी। अच्छा, अब हमें जो सॉल्व करना है वो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर करना है। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हमने अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा कॉमन निकाला, अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा बन गया। अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है, वो पुट कर दी आर अपॉन पी, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस क्यू अपॉन पी, माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई करें आर क्यू डिवाइड बाई पी स्क्वायर, ये आंसर हो गया। MCQ नंबर 9, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमने लिखा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसका फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए। हमें मालूम करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम ये बात जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए पुट कर देंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए। आप इसका स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, -2c अपॉन ए स्क्वायर और ए का एलसीएम निकालेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर। अच्छा, अब ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करेंगे, ए के बचा, इसको 2c से मल्टीप्लाई करेंगे, -2ac। तो ये आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब MCQ नंबर 10, इफ s is equal to the sum of the roots of the equation and p is product of the roots of the equation, then the equation can be written as। तो हम equation जो है कैसे लिख सकते हैं, तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, x² माइनस s सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस पी प्रोडक्ट रूट्स इज इक्वल टू 0। MCQ नंबर 11, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर प्लस माइनस आयोटा। एक इक्वेशन आपको मालूम करनी है जिसके रूट्स प्लस माइनस आयोटा दिए हुए हैं, तो आप पहले सम निकालेंगे, सम में दोनों को ऐड कर लेंगे, आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल आउट होकर 0 हो गया, प्रोडक्ट में आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, माइनस माइनस +1 हो गया। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला जो लगाना है वो ये लगाना है, x² माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एस की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, पी की वैल्यू 1, तो ये मल्टीप्लाई का ख़त्म हो जाएगा, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। 12th MCQs की जाने बढ़ते हैं। 12th MCQs में कह रहा है, इफ़ ओमेगा इज़ द इमेजी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी then the quadratic equation with the roots -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर क्या होगा। आपने क्या किया, यहाँ पर पहले सम निकाला, -3 ओमेगा स्क्वायर, -3 कॉमन निकालेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, -3, तो सम आ गया 3। प्रोडक्ट मालूम करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -+3 9 ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट की वैल्यू 9 आ गई। फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट, आपने वैल्यू डाल दी, s की वैल्यू 3 आ गई और p की वैल्यू 9, ये हमारे पास
आंसर हो गया। नेक्स्ट MCQ की जाने बढ़ते हैं। MCQ ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेजन ax² माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज -7। आपको इस इक्वेजन के प्रोडक्ट रूट्स -7 के बराबर दे दिया है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू मालूम करनी है। तो इक्वेशन लिखा आपने ax² माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू a के बराबर है, b की वैल्यू -2 के बराबर है, c की वैल्यू 7। प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a। आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है -7 लिखा और c की वैल्यू 7 रखा और a की वैल्यू a है, तो 7 से 7 कैंसिल, -1 इज इक्वल टू 1/a। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। MCQ नंबर 14। The sum of the roots of the equation ax² plus 5x plus 3 is equal to 0 will be 10। sum of roots 10 के बराबर है। Then what is the value of a की कीमत मालूम करनी है। अब देखिए ax² plus 5x plus 3 is equal to 0, a की वैल्यू a के बराबर है। कोफिशिएंट्स लेंगे b is equal to 5, c is equal to 3। सम निकालेंगे -b/a और f जो आपके पास सम निकाल के दिया है 10 के बराबर है। b की वैल्यू -5/a, 5 to 10, a इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। नेक्स्ट MCQ की जाने बढ़ते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा मालूम करना है। इसका सोल्यूशन देखिएगा, x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1 हो गई, कोफिशिएंट b इज इक्वल टू p हो गया, c इज इक्वल टू q। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा। आपने इसको कन्वर्ट किया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -p/1 -2 और अल्फा बीटा की वैल्यू है q/1। सिंप्लीफाई किया तो p² -2q/q हो गया। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQ 16। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मालूम करना है। अब इसके लिए क्या काम करते हैं कि हमने इक्वेशन लिख ली 4x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 6। हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मालूम करना है, तो हम इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। मगर अल्फा बीटा बराबर होता है c/a, c की वैल्यू 6 और a की वैल्यू 4। 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 2 से 6, 2 2 ज़ा 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 9/4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट MCQs नंबर 17। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2y² माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो आपने जस्ट क्या करना है, 2 इक्वेशन लिखनी है 2y² माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 8। सम बराबर है -b/a। आपने वैल्यू पुट कर दी, माइनस इंटू -7/2, 7/2, प्रोडक्ट c/a के बराबर है, 8/2, 4 हो गया। MCQ नंबर 18। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताना है। l x² प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू l है, b की वैल्यू m है, c की वैल्यू n है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला c/a होता है, तो n/l इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट MCQ की जाने बढ़ते हैं। If alpha beta are the roots of 3x² minus 2x plus 4 is equal to 0, find the value of alpha cube plus beta cube मालूम करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन 3x² माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 4। सम निकालेंगे -b/a, तो ये माइनस इंटू -2 ओवर 3, 2/3, प्रोडक्ट c/a 4/3। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला ऐसे ब्रेक करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। आपने वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2/3 पुट कर देंगे, -3, ये अल्फा बीटा की वैल्यू 4/3 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2/3। क्यूब ब्रेक करेंगे, 8/27 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 4 to 8/3। 27 और 3 का जो है एलसीएम निकालेंगे, 27 हो जाएगा,
27 से 27 कैंसिल, 8 माइनस, अब देखिए 3 से इसको कैंसिल करें 9, 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया 72, 8 माइनस 72 माइनस 64 ओवर 27 होता है। ऑप्शन से मिला लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट MCQs, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 देन अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 किसके बराबर आएगा। आपने यहाँ पे सॉल्व किया इसको, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू निकाली 2, बी की वैल्यू माइनस 4, सी की वैल्यू 5। हम निकालेंगे पहले अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, माइनस 4 अपॉन 2, 2 आ जाएगा। अल्फा बीटा सी अपॉन ए 5 अपॉन 2 के बराबर। मुझे मालूम करना है अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस 1, मल्टीप्लाई करूँगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 1 ज़ा अल्फा, बीटा 1 ज़ा बीटा और 1 1 ज़ा 1। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 अपॉन 2 पुट करूँगा, अल्फा बीटा की वैल्यू 5 अपॉन 2 पुट करूँगा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 प्लस 1। देखिए एलसीएम लेंगे, 2 और 1 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 और 5 11, 11 बटा 2। ये आपके पास ऑप्शन से मैच कर रहा है, ए ऑप्शन से, राइट टिक कर दीजिएगा, आपका MCQ सॉल्व हो गया। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद MCQs के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहेगा सब सोल्यूशन, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।